स्टार्ट। कोई भी तकनीक अगर मनुष्य के लिए सहयोगी की भूमिका में है तो वह बेशक फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन वह अगर निर्भरता का मामला बनता है तो उसके घातक नतीजे भी सामने आ सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो समूची दुनिया में इंटरनेट के तेज़ी से विस्तार के साथ साथ मनुष्य को अपने जीवन के विविध पक्षों के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं मिली हैं, लेकिन इसके नए स्वरूप ने कुछ ऐसी स्थितियां भी पैदा की हैं जिससे पार पाना अब एक अहम चुनौती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के अलग अलग मंचों ने आज हर एक विषय पर जानकारी हासिल करने से लेकर कई स्तर पर अपनी उपयोगिता की वजह से व्यापक जगह बना ली है। इसी क्रम में एक पहलू इस तकनीक के साथ संवाद भी है, जहां किसी व्यक्ति के अमूमन हर तरह के सवाल का जवाब मिल सकता है। यह अलग बात है कि उसके सही या गलत होने की परख के लिए इंसान को अपने विवेक को सजग रखना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस खासियत का प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ, लेकिन इसकी सीमाओं के बारे में ज़्यादातर लोगों के पास ठोस जानकारी और उसके उपयोग के लिए उचित प्रशिक्षण नहीं है। यह बेवजह नहीं है कि कई बार लोग और आमतौर पर बच्चे AI के साथ संवाद के क्रम में उलझ जाते हैं या फिर भ्रम का शिकार होकर कोई प्रतिगामी कदम भी उठा लेते हैं। पैरा कोई ऑनलाइन गेम खेलते हुए बच्चों के आत्महत्या कर लेने की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन अब कुछ मामलों में AI से संवाद को हत्या तक के लिए जिम्मेदार बताया जाने लगा है। गौरतलब है कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के कनेक्टिकट में एक 83 वर्ष की बुजुर्ग महिला के परिजनों ने हत्या और आत्महत्या के मामले में चैट GPT की भूमिका को लेकर OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इसमें यह आरोप लगाया गया है कि AI वाले चैटबॉट ने बेटे के मन में अपनी मां के बारे में भ्रम और संदेह को इतना बढ़ाया कि उसने मां की हत्या करके आत्महत्या कर ली। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस AI ने हत्या करने वाले व्यक्ति के मन में सबके साथ साथ अपनी मां के प्रति भी केवल शक और आशंका भर दी। उसे चैट GPT को छोड़कर अन्य किसी भी बात पर विश्वास नहीं रहा। पैरा इस तरह की अनेक घटनाएं यही दर्शाती हैं कि हर बात या काम के लिए AI या आधुनिक तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता कैसे इंसान की संवेदना और आत्मविश्वास और यहाँ तक कि विवेक को निष्क्रिय कर दे सकती है, जिसके बाद व्यक्ति अपनी सोच समझ से कोई भी प्रतिक्रिया दे सकने में अक्षम हो जाता है। आज अपने आसपास देखा जा सकता है कि लोग आधुनिक तकनीक को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने
उसमें लीन रहने के क्रम में कैसे मानवीयता और संवेदना के मूल्यों को कोई पिछड़ा या दोयम दर्जे का मूल्य मानने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कई बार एक शख्स किसी अन्य व्यक्ति की बातों को संदेह की नज़र से देखता है या फिर उसे अधूरा मानता है, लेकिन समान संदर्भ में वह एआई की बातों को अधिक विश्वसनीय और शक से परे मानता है, जबकि एआई की सीमा उसका मशीनी होना है, जिसकी तुलना मनुष्य की चेतना और उसके विवेक के साथ नहीं की जा सकती। एक बड़े दायरे में एआई की भूमिका जरूर बढ़ रही है, लेकिन अभी यह जिस अवस्था में है उसमें इस पर पूरी तरह निर्भरता के अपने खतरे हैं। पैरा आज के वैज्ञानिक दौर में भी समाज में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरे तक फैली हुई हैं कि कई बार लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। कर्म और तर्क के सिद्धांत को कोने में रखकर कुछ लोग तंत्र मंत्र और जादू टोना का सहारा लेते हैं, जिसके अक्सर भयावह परिणाम सामने आते हैं। कभी तांत्रिक अनुष्ठान में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो कभी डायन कहकर सार्वजनिक तौर पर प्रताड़ना की हदें पार कर दी जाती हैं। ऐसी ही एक घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सामने आई, जहां एक फार्म हाउस से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आशंका जताई है कि पैसे दोगुने करने के लिए आयोजित एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान इन लोगों की गला दबाकर हत्या की गई है। सवाल है कि इस तरह का अंधविश्वास फैलाने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या शासन प्रशासन का दायित्व अपराध से पहले ही उसके पैरों को कुचल देने का नहीं है? पैरा तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वास के नाम पर हत्या कर देने या प्रताड़ित करने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इस तरह की अवैज्ञानिक धारणा में कुछ लोग तो इतने हताश हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। वर्ष 2018 में दिल्ली के बुराड़ी में एक परिवार द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लेने की घटना को आज भी एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, जिसमें अंधविश्वास का ही मामला सामने आया था। तांत्रिक विद्या का इतना बड़ा प्रभाव क्षेत्र है कि उच्च शिक्षित वर्ग के लोग भी भ्रम के इस जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तंत्र मंत्र के बल पर अपनी समस्याओं का समाधान तलाशने की बजाय समाज में कुशल, प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि आज हर शहर, कस्बों और गांवों में तांत्रिकों ने अपने अड्डे बना रखे हैं, जो लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे में धकेल रहे हैं। इसी तरह की गतिविधियां अपराध को भी जन्म देती है। इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। संपूर्ण